जहां निर्मल चौधरी जाते हैं वहां बंटाधार हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, और भी कई जगह हुआ है। यूनिवर्सिटी टुकड़ों में बटी भी है वहाँ पे कि शुरुआत से ही जॉसलिन पीछे थी। देखिए, कहीं ना कहीं उनकी टिकट में भी चूक हुई है। वो लड़की हमसे मिली भी नहीं। हम राजस्थान के छात्र हैं, हम 8-10 जने एक छत के नीचे रहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे काम नहीं करती, केवल हवाबाजी में काम करती। उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं चुनाव हार रही हूँ। उस लड़की ने अकेले अपने दम पे वोट लिए। ये भी उनकी सराहना करता हूँ, और भविष्य में हम तो यही कामना करेंगे, युवा साथी कोई भी आगे बढ़े, उनके साथ शुभकामनाएं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जितने रोचक थे उतना ही चुनावी मैदान भी रोचक था। क्या कुछ रहा है, द खटक ने पूरी ऑन ग्राउंड कवरेज की है। और उसके साथ हम बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एबीवीपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े थे अरविंद झाझाड़ी। आप भी वहां पर गए थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के अक्सर आपने मुद्दे भी उठाए और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में गए। सबसे पहले तो क्या कुछ अंतर है वो राजस्थान और दिल्ली की छात्र राजनीति में आपने देखा, एबीवीपी को जिताकर वापस आए हो आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके खटक के माध्यम से आपके दर्शकों को सबका मेरा राम राम। और जहाँ तक छात्र राजनीति में अगर देखा जाए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला हो, या चाहे और किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, अन्य छात्र संघ कॉलेजों का मामला हो, उसमें जो छात्र नेता और संगठन जो ग्राउंड पे रहेगा, काम करेगा, छात्रों के बीच में रहकर काम करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी दिनचर्या है कि अगर आप चुनाव ना भी हो, चुनाव होना अलग विषय है, चुनाव नहीं होना अलग विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे 365 दिन काम करती है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था सामान्य से। भाई, राजस्थान के वहाँ 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट हैं। मुझे जाने का मौका मिला और मेरे से जितना प्रयास हुआ सभी कार्यकर्ताओं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ प्रयास किया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने भरोसा जिताया और 3-1 के साथ उनको विजय बनाया। वहाँ पर जो अंतराल हमें देखने को मिला, इतना बड़ा अंतराल छात्र राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात, कहते हैं कि टक्कर पहले से हम ये तय नहीं कर सकते कि टक्कर है या नहीं है। तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि क्या कुछ रुझान जैसे जैसे आ रहे थे, हम देख रहे थे कि शुरुआत से ही जॉसलिन पीछे थी? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी टिकट में भी चूक हुई है, और विद्यार्थी परिषद कितनी वहाँ पे छात्रों के बीच में रही है। और आर्यन मान पूरे पिछले 5 साल से छात्रों के बीच में था, चाहे स्पोर्ट्स के मुद्दों को लेके, चाहे और भी कई। तो क्या जॉसलिन पहले से काम नहीं कर रही थी ऑन ग्राउंड? भाई, मैं उनमें देखा नहीं जॉसलिन, जितना जहाँ तक सुना है वहाँ के छात्रों से। पश्चिम राजस्थान के छात्र खूब है वहाँ, बाड़मेर, जोधपुर, उनके रूमों में भी जाना हुआ, उनके भाइयों के साथ खाना भी खाना हुआ उनके फ्लैट पे। वो बता रहे थे कि यहाँ हमसे कभी वो लड़की हमसे मिली भी नहीं। हम राजस्थान के छात्र हैं, हम 8-10 जने एक छत के नीचे रहते हैं। ऐसे हमारे कई भाई लोगों से कभी उनसे बात भी नहीं की, तो राजस्थान के स्टूडेंट हम साथ कैसे आए? तो जहाँ तक मुझे ये माहौल देखकर पहले ही आंकलन हो गया था कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी आर्यन मान चुनाव जीतेगा। अच्छा, आपने कई बार सोशल मीडिया पर मैंने चर्चाएं सुनी है, वीडियोस में आपने कहा है कि जहां निर्मल चौधरी जाते हैं वहां बंटाधार हो जाता है, ऐसी बातें भी चल रही हैं। देखिए, वो तो आप अदरवाइज ले रहे हो बात को, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप देखना चाहते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, ठीक है, हम दोनों के आपस में अब दोनों में भाईचारा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, और भी कई जगह हुआ है। यूनिवर्सिटी टुकड़ों में बटी भी है वहाँ पे। मेरे कहने से ऐसा कुछ नहीं, वो आप उन तथ्यों को भी उठा के देखिए, तो वहाँ ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्मल चौधरी वहाँ गए तो ऐसा जो है हार और जीत ऐसे मामले आए, आप यही कहना? देखिए, प्रत्याशियों पर भी रहती है चीज़ें, और कुछ ना कुछ उनके संगठन की अब चीज़ें वही बता सकते हैं आप विस्तार से, क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन भाई, हमने हमारा भरसक प्रयास किया, चुनाव विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया, और विद्यार्थी परिषद के साथ छात्रों पे उन्होंने भरोसा दिखाया। अच्छा, आगे क्या कुछ रणनीतियां हैं? जैसे छात्र राजनीति वहाँ हम देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति एक अलग ही राजनीति है। ऐसी राजनीति मैंने राजस्थान में नहीं देखी। देखिए, वहाँ को इंफ्रा को भी मुद्दे हैं, इंफ्रा के साथ साथ और भी हॉस्टलों के मुद्दे हैं। वहाँ खाने पीने की हॉस्टलों में भी है, और कैंटीनों के भी कई इशू हैं। उनको लेकर आर्यन मान और विद्यार्थी परिषद काम करेगा। उनके साथ साथ
दीपिका जहाँ भाई कुणाल चौधरी गोविंद तंवर कुछ वोटों से हार गया, लेकिन वो विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा रहकर मजबूत तरीके से काम करेंगे। अच्छा, क्या मेन वजह आपको लगती है NSUI का इतना बड़ा अंतराल ABVP से रह गया? क्योंकि NSUI हम देख रहे थे कि 2 भागों में भी बट गई थी। NSUI ग्राउंड पे काम नहीं करती, केवल हवाबाजी में काम करती है। विद्यार्थी परिषद ग्राउंड पे काम करता है, उसी की वजह से रहा कि बड़ा अंतराल देखने को मिला। सतीश पूनिया का पगफेरा एक बार कहेंगे फिर से काम आ गया। बिल्कुल, सतीश जी का पगफेरा काम आया अच्छी तरीके से। किरोड़ी जी का पगफेरा, सतीश जी का पगफेरा काम आया और विद्यार्थी परिषद को जीत मिली। हमारे एक राजस्थान का कार्यक्रम था, उसमें पधारे थे और वोट की अपील की थी विद्यार्थी परिषद को जिताने की, तो अवश्य जीत मिली। बाबा तेजाजी महाराज का आशीर्वाद था, खाटू श्याम जी सालासर दरबार का आशीर्वाद था, तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त हुई। पूरा देश देख रहा है। तीनों जाट कैंडिडेट थे वहाँ पर। हम जब कवरेज कर रहे थे तो ऐसी बातें चल रही थी कि ये जाट वोट बैंक है वो बट गया है, और जो गुर्जर है वो अब किनको वोट डालें, इसलिए सचिन पायलट को बुलाया गया। क्या आपने भी ऐसा कुछ माहौल देखा कि ये जो कास्टिज्म, जातिवाद की राजनीति थी ये? नहीं, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं 365 दिन विद्यार्थी परिषद काम करती है और 95 अबव % के बच्चे होते हैं। वो एक कास्टिज्म में बटने की कोई ऐसी बात नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विद्यार्थी परिषद ना तो क्षेत्रवाद करती है ना जातिवाद करती है, उसी पे उन्होंने भरोसा दिखाया था और इसी वजह से विद्यार्थी परिषद का पैनल में 3 लोगों की जीत हुई है। तो वोट चोरी को लेकर भी जोशलिन ने मतलब एक वीडियो जारी किया था, उसने कहा था कि नीली स्याही है EVM के आगे, आर्यन मान के नाम के आगे लगी वो मिल रही उनकी है। बौखलाहट थी। उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं चुनाव हार रही हूँ। अगर जोशलिन जो प्रत्याशी थी उन्होंने क्यों उठाया, उमान सिंह ने भी तो नहीं उठाया, वो भी एक प्रत्याशी थी। एक जो कम्युनिस्ट जो सबसे ज़्यादा ABVP के दुर्विरोधी होते हैं, वहाँ पे भी उसकी प्रत्याशी थी बहन अंजलि, वो भी उठा सकती थी, ऐसा कोई बात नहीं। और वहाँ DU के कई छात्र जो विद्यार्थी परिषद के खिलाफ रहते हैं वो भी उठा सकते थे इन बातों के। लोगों केवल एक प्रत्याशी का आना वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की मानसिकता थी कि हमें उनको नीचा दिखाने का कोशिश करें, और ऐसा वोट चोरी का कहीं अंदेशा नहीं था। अच्छा, उमांशी लांबा का आपने भी नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि उमांशी लांबा इस पूरी ये जो चुनावी नतीजे रहे हैं और ग्राउंड पर स्थितियाँ चलो उसमें मेन कैरेक्टर रही है, उनको लेकर आप लोग क्या कहोगे? क्योंकि जोशलिन लगातार कह रही थी कि उमांशी को ABVP ने खड़ा किया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जहाँ तक व्यक्तिगत वहाँ घूमा हूँ, स्टूडेंटों से मिला था, उमांशी लांबा ग्राउंड पे अच्छी मेहनत कर रही थी। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर इतने वोट लेना ये बहुत बड़ी बात है। उस लड़की ने अकेले अपने दम पे वोट लिए, ये भी उनकी सराहना करता हूँ मैं। हालांकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जीत जान से लगा हुआ था, लेकिन उस बहन की काबिल तारीफ़ है कि वो अपनी मजबूती के साथ वो लड़ी चुनाव, और बराबर NSUI के 50% वो वोट वो खुद अकेले लेके आई है। NSUI के साथ पूरा कुनबा लगा हुआ था, राजस्थान के लगे हुए थे, पूरे देश के लगे हुए थे। NSUI की पूरी टीम थी, वो लड़की अकेले चुनाव लड़ी अपने दम पे और NSUI से आधे वोट लेके आई अकेले अपने दम पे। तो वो निश्चित रूप से उसने ग्राउंड पे मेहनत की होगी बहन ने, और वहाँ के छात्रों ने भी उन पर भरोसा दिखाया। 3-1 की जीत हुई है। जो एक है वो NSUI के लिए राहुल झासला, उस पर ABVP किसी भी कारणवश ना आ पाई हो। क्या वजह मानते हैं आप कि राहुल झासला जो है उनकी पकड़ अच्छी है या ग्राउंड पर धरातल पर हमेशा एक्टिव रहते हैं? ABVP का जो कैंडिडेट था वो क्यों एक्टिव नहीं था? नहीं, ABVP एक्टिव थी तभी 3 सीटों पर भरोसा दिखाया, और कहीं ना कहीं वहाँ के छात्रों को लगा कि भाई एक सीट NSUI को देनी चाहिए। और राहुल भाई जो हमारे राजस्थान से आते हैं उन्होंने धरातल पे काम किया होगा, तभी वहाँ के छात्रों ने उन पे भरोसा दिखाया है। अच्छा, आज उमांशी लांबा राजस्थान आई, अगर आपको पता हो, वो नरेश मीणा से मिली है और अब हनुमान बेनीवाल से मिलने जा रही है, तो क्या लगता है ये एक बड़ा चेहरा बन सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, मुझे इस चीज़ की ध्यान नहीं, राजस्थान आई है, बिल्कुल स्वागत है अगर राजस्थान आई है तो उनका, और भविष्य में हम तो यही कामना करेंगे युवा साथी कोई भी आगे बढ़े, उनके साथ शुभकामनाएं हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आगे बढ़े हर तरीके से। अगर मिलने का मौका मिले तो क्या उमांशी से? नहीं, बिल्कुल, मिलने में क्या दिक्कत है? मिलने में अगर साथ में चाय पिए भोजन करे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर पधारे, स्वागत है उनका, स्वागत है। ऐसी कोई नागौर गई है वो, आप नागौर से ही है? बिल्कुल स्वागत है। मैं तो आज यहाँ हूँ, अगर पहले बताती तो नागौर घर पे चाय पिलाते, खाना खिलाते, ऐसी कोई बात नहीं, बहन है हमारी। अच्छा, एक सवाल और है कि NSUI ने 2 मैनिफेस्टो जारी किए थे, एक वुमेन्स को लेकर किया था, क्या वहाँ पर वाकई में NSUI ने 2 मैनिफेस्टो जारी किए? वो खुद कन्फ्यूज है। पहले किसी ने एक ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया होगा प्रत्याशी ने, फिर कोई दूसरों ने कर दिया होगा, तो वो खुद कन्फ्यूज थी NSUI। इसी वजह से चुनाव आप नतीजे देख रहे हो, कितने वोट
शर्मनाक हारी। देश आज़ाद होने के बाद इतने कम वोट आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, वरुण चौधरी को लेकर जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि पैसे में टिकट बटा है, इन चीज़ का अपन को आइडिया नहीं है, वो अनुसूया के लोग ही ज़्यादा स्पष्ट बात कर पाएंगे इस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की है अरविंद झाझरा से, जो कि वहाँ पर पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड एक्टिव थे। क्या कुछ समीकरण बने निकले और आर्यन मान हैं वो अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं वहाँ के, NSUI क्यों हारी है। पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं।